पिछले कुछ सालों में राजनीति का मिजाज बदला है। अगर कुछ समय पहले कोई कॉमेडियन या बेहतर शब्द होगा कोई कॉमिक एक्टर पॉलिटिक्स ज्वाइन करता तो लोग कहते नॉन सीरियस होगा। कोई स्पोर्ट्स पर्सन राजनीति में आता तो लोग कहते ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन होगा। लेकिन पंजाब की राजनीति आजकल ऐसे ही लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है। भगवंत मान और नवजोत सिंह सिद्धू हमारे साथ बात करने के लिए भगवंत मान है इस वक्त। भगवंत मान जी क्या माहौल है? पंजाब में एक क्रांति, पंजाब में एक ऐतिहासिक बदलाव की लहर चल रही है और 4 फरवरी को पंजाब जो है वो एक बहुत बड़ी क्रांति आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो लाने जा रहा है। जितने भी इससे पहले इनकलाब की मूवमेंट चली पंजाब से शुरू हुई, चाहे आजादी की जंग थी चाहे वो ग्रीन रेवोल्यूशन था, तो इस बार ये दूसरी जो आजादी की जंग हम लड़ रहे हैं उसकी शुरुआत भी पंजाब वाले ही कर रहे हैं। ये तो स्क्रिप्टेड लग रहा है। अभी भी ठीक है, कल सिद्धू पाजी ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, आप कह रहे हैं इनकलाब हो रहा है, मतलब अभी भी ठीक है उनके ज्वाइन करने के बाद भी? नवजोत सिंह सिद्धू मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। मैं उनको मैच खेलते देख देख के बड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब पंजाब के किसान आत्महत्याएं कर रहे थे, सल्फास खा रहे थे, अपने आप को फांसी पर लटका रहे थे, जब पंजाब के बेरोजगार नौजवान पानी की टैंकी पर चढ़कर अपने आप को आग लगा रहे थे, जब पंजाब की नौजवान बेटे बेटियों की पिटाई हो रही थी, जब पंजाब से व्यापारी जो हैं वो अपने यूनिट बंद करके स्टेटों में, तब वो कॉमेडी शो में ठोको ताली कह रहे थे। आज आप 15 दिन के लिए वो पंजाब बचाने आ रहे हैं। नहीं, ये ठोको ताली, ये जो ठोको ताली फर्क पड़ेगा, पंजाब के लोग मन बना चुके हैं। ये अजीब राजनीति है। ठोको ताली कर रहे थे, अभी आप आरोप लगा रहे हो। कुछ समय पहले तक आप किसी तरीके से चाहते थे कि सिद्धू आ जाए हमारी तरफ। भाई आप तो इनको लेने के लिए तैयार थे। हम चाहते थे कि हमारी मूवमेंट में आ जाओ। हमारी मूवमेंट जो है कुर्सी के लिए नहीं है, हमारी मूवमेंट कारें या सरकारें बदलने की नहीं है, हमारी मूवमेंट सिस्टम बदलने की है। अगर वो साथ आते तो मुझे भी खुशी होती। तो ऐसे ही आदमी का साथ चाहते थे ना, हमें ऐसे ही आदमी का, हमें डिप्टी मुख्यमंत्री बना दो जी। आप ऐसे ही आदमी का साथ चाहते थे ना जो ठोको ताली कर रहा था, नहीं उनकी, जो पंजाब के लिए नहीं सोच रहा था। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट किया था, अगर वो नहीं भी आते तो उनकी इज्जत हमारे दिल में कम नहीं होगी। लेकिन ऐसी पार्टी का साथ देना जिसने पंजाब को बर्बाद किया, देश को बर्बाद कर दिया, तो इससे लोगों के मन में बहुत दुख हुआ है इस बात का। नहीं, वो तो कह रहे हैं वो पार्टी में रह के भी उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, अपने हाईकमान को कह रहे थे वो पार्टी की अनुशासन में रहते हुए जितना कुछ कर रहे थे, कर सकते थे, कर रहे थे। कह रहे थे, उनकी वीडियो आई है, एक वायरल हुई है, जिसमें वो कहते हैं कि मनमोहन सिंह अर्थशास्त्री नहीं व्यर्थशास्त्री हैं, सबसे गंदी सरकार है। उसमें कह रहे हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं। तो अब वो पार्टी अच्छी कैसे हो गई? तो इसका मतलब ये है कि उनका मकसद सिर्फ कुर्सी है। अगर पंजाब को बचाने की बात होती तो पंजाब को जो पार्टी बचाना चाहती है उसका साथ देते। ऐसा बहुत सारा वीडियो जो है या ऐसा बहुत सारा बयान सिद्धू साहब का था केजरीवाल के खिलाफ, तब तो उनको लेने के लिए तैयार थे। वो आपकी पार्टी तब उनको लेने के लिए तैयार थी। ऐसा आज जैसा उन्होंने मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया, ऐसा मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाते हुए जो वीडियो था वैसा मजाक उड़ाते तो अरविंद केजरीवाल के भी था। तब क्यों लेने को तैयार थे आप? पंजाब को बचाने के लिए जो पार्टी चल रही है, अगर कोई ऐसा आदमी जो जिसने हमारे विरुद्ध भी बोला हो, अगर वो पंजाब को बचाने के लिए सच्चमुच में आ रहा है, कोई बात नहीं, हम आलोचना पीने के लिए भी तैयार हैं, अपमान सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन कांग्रेस कैसे पंजाब बचाएगी? कांग्रेस ने तो पंजाब खत्म किया था। 84 में क्या हुआ था दिल्ली में, सिद्धू साहब भूल गए? उनकी पत्नी ने खुद कहा है, नवजोत कौर सिद्धू ने, उसकी वीडियो भी है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दुबई जाते हैं, इनके खाते हैं, इनके ये आपस में मिले हुए हैं, ये लूटते हैं, सिर्फ कुर्सी करते हैं। अब वही हो गए, ये हमारे बहुत बड़े नेता हैं, ये हमारे, तो ये लोगों को साफ पता है। 11 मार्च को 11 बजे तक आप मेरे साथ दोबारा बात कर लेना। अच्छा भगवंत मान जी, अब
ऐसा कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी पोजीशन जो है वो पहले से ठीक हुई है। अमरिंदर सिंह हेड ऑन लड़ना चाहते हैं, वो लंबी जाकर प्रकाश सिंह बादल को चुनौती दे रहे हैं, सिद्धू भी आ गए हैं। तो ईमानदारी से ये तो मानेंगे कि कम से कम कांग्रेस ग्राउंड पे लड़ते हुए दिखना चाहती है, वो लड़ रही है। मैं पिछले 2 महीने से कह रहा हूं कि कांग्रेस कहां है, कहां लड़ रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने एक भी रैली नहीं की है पिछले 2 महीने में। जो पंजाब बचाने की बातें करते थे वो पिछले 2 महीने से अपनी टिकटें बचा रहे हैं। और कैप्टन साहब 2 सीटों पे क्यों लड़ रहे हैं, एक पटियाला और एक लंबी, क्योंकि इनकी आपस में मीटिंग हुई है इन बादल साहब के साथ कि ये बहुत बात फैल गई है, सिंक हो गई है लोगों में कि हम मिले हुए हैं। तो ऐसा करता हूं, मैं आपके खिलाफ कागज भर देता हूं, लड़ूंगा नहीं, मैं कांग्रेस की वोट काट लूंगा, आपको जिताऊंगा। कैप्टन साहब जलालाबाद से क्यों नहीं आते मेरे खिलाफ और सुखबीर के खिलाफ? ये आरोप कैसे लगा रहे हैं आप? ये कहां से जानकारी आई आपके पास कि दोनों मिल गए हैं, इनकी कोई मीटिंग हुई थी? ऐसा ही ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने। सब कुछ जानकारी है, लोगों को सब पता है। अभी इसी कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ जो करप्शन के चार्ज थे 4 महीने पहले बादल साहब ने वापस लिए हैं। जब विक्रमजीत मजीठिया पर सीबीआई की जांच की तलवार लटकी तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उसका वकील बना कैप्टन अमरिंदर सिंह सोनिया गांधी के पास जाकर उसने सीबीआई की जांच नहीं होने दी। ये सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, सब मिले हुए आपस में। ये तो खैर आपके आरोप है। अब हो सकता है सिद्धू जलालाबाद लड़े, ऐसी चर्चा है, फिर क्या करेंगे आप? आ जाए, वेलकम, आ जाए, पता चल जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी जनता करती है जी। ये तो सुखबीर बादल आपके लिए कह रहे हैं कि पता चल जाएगा। ये सुखबीर आपके लिए भी कह रहे हैं भगवंत मान जी। सुखबीर बादल जी को भी पता चल जाएगा। अच्छा, कहीं कुछ मैं भी कह रहा हूं उनके लिए, उनको भी पता चल जाएगा। अच्छा, कोई खेल तो नहीं है आपके भगवंत मान जी? आप जिस तरीके के वहां स्टार प्रचारक हैं, लोग कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, तो कहीं जलालाबाद से लड़के आपका कुछ खेल बिगाड़ा तो नहीं जा रहा है? कुछ सेटिंग तो नहीं हो गई? मैं मुख्यमंत्री बनने नहीं आया हूं जी। मैं 17.5 साल की उम्र में भगवंत मान बना दिया गया था लोगों द्वारा, उससे बड़ा मैं कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, मेरी आंखों के सामने पंजाब मर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार अपने आप को आग लगा रहे हैं, हमारे नौजवान बेटी बेटियों की पिटाई हो रही है, व्यापारी यहां से जा रहा है, दुकानदार दुखी है, दिहाड़ीदार दुखी है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है। तो मैं अपनी आवाज जो लोगों ने फेमस की है, उस आवाज को लोगों के लिए ही मैं यूज करना चाहता हूं। भगवंत मान जी, अब आपकी पार्टी जो है, जब पार्टी बनी तो उसके पहले मूवमेंट था, तो आप राजनीति में नहीं आ रहे थे, आप राजनीति में आ गए। अरविंद केजरीवाल भी मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे थे, मुख्यमंत्री बन गए। आप कह रहे हैं मैं भी मुख्यमंत्री बनने नहीं आया, तो कोई ना कोई तो मुख्यमंत्री बनेगा। आप वहां स्टार प्रचारक हैं, आप एक चेहरा वहां बन गए हैं। कहीं सुखबीर बादल के खिलाफ चुनाव लड़ा के आपका खेल खत्म तो नहीं किया जा रहा? मैंने इच्छा व्यक्त की थी सर कि अगर मुझे लड़ाना है एमएलए, मैं ऑलरेडी मेंबर पार्लियामेंट हूं, अगर एमएलए की सीट लड़ानी है तो मुझे सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ाओ, मेरी इच्छा थी। क्योंकि बड़ों को हराना बहुत जरूरी है। ये आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं, ये मिले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को हराया, अरविंद केजरीवाल ने मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, कुमार विश्वास राहुल गांधी के खिलाफ लड़े। आम आदमी पार्टी ऐसे डरती नहीं है कि सेफ सीटें ढूंढ लो। सेफ क्या होता है? सेफ्टी एंड सक्सेस नेवर रन अलोंग विद। नहीं तो भगवंत मान जी, बनारस लड़ने गए थे, अरविंद केजरीवाल हार गए थे, कुमार विश्वास भी बुरी तरीके से हार गए थे। कहीं कोई डर तो नहीं है? जलालाबाद उनकी सीट मानी जाती है, लंबी बादल साहब की सीट मानी जाती है। कभी आपने अरुण जेटली से पूछा है कि वो भी तो हार गए थे इतनी बड़ी मोदी की लहर में? तो हार जीत चलती रहती है, कोई डर नहीं है इनको। हेड ऑन मैं आज फिर चैलेंज करता हूं, कैप्टन साहब यहां से आइए, जलालाबाद से, तीनों लड़ते हैं। क्योंकि पंजाब की जवानी को बर्बाद करने वाला सुखबीर बादल और मजीठिया है, वहां से आप कमजोर कैंडिडेट देते हो। नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं कि आप आके लड़ो ना भाई। आप बार बार कह भी रहे हो कि अरविंद हो सकते हैं, एक तरफ से अरविंद कहते हैं कि नहीं यहाँ का आदमी कोई बनेगा, आपके उप मुख्यमंत्री दिल्ली के कह देते हैं कि अरविंद बन सकते हैं, तो आप भी एक कंफ्यूजन फैला के रखना चाहते हो। एक मिनट सर, एक मिनट, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं या मेरे साथ कोई झगड़ा कर रहे हैं? नहीं, मैं कोई झगड़ा नहीं कर रहा, आपसे पूछ रहा हूं। यही दोनों पार्टियां हैं
जो अब तक कहती थी दिल्ली वाले आ गए, दिल्ली वाले आ गए, संजय सिंह दिल्ली से, दुर्गेश पाठक दिल्ली, ये दिल्ली वाले, अब कहते हैं दिल्ली वाले आके यहां लड़ो, पंजाब वालों से लड़ो ना, हम हैं ना पंजाब में। नहीं तो क्या लगता है आपको, अमरिंदर सिंह जो लंबी लड़ने गए हैं, इसका कोई मैसेज, एक मिनट, अमरिंदर सिंह क्या कहते हैं, मैं पंजाब का शेर हूं, पटियाला से आके लड़े, हिम्मत है तो अरविंद केजरीवाल पटियाला से लड़े। मैं कैप्टन साहब को पूछना चाहता हूं कि आपका तो शिकार करने का भी काफी तजर्बा है, राजे महाराजे लोग हैं आप, क्या शेर अब दूसरे जानवरों को अपने घर पे बुलाता है कि हिरन को मेरे घर पे भेजिए, मैंने उसको खाना है, खुद निकलता है, चलो जलालाबाद आ जाओ, पता चल जाएगा कौन शेर है कौन मेमना है, पंजाब के लोग बता देंगे। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं भगवंत मान जी, ब्रेक के बाद आपसे बातचीत जारी रहेगी, एक ब्रेक छोटा सा, लौटते हैं अभी के बाद भगवंत मान से बातचीत जारी है। भगवंत मान जी, अब सिद्धू मैदान में उतर रहे हैं, ये बात सही है कि इससे पहले वो ज्यादा मुंबई में दिख रहे थे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब वो पटियाला में भी होंगे, अमृतसर में भी होंगे, और आपको भी मालूम है, आप लोगों ने भी कहा कि उनकी एक फॉलोइंग तो है। तो ईमानदारी से सिद्धू के आने से आपको लगता नहीं है कि एक जो कांग्रेस को बूस्ट की जरूरत थी वो बूस्ट मिला है? क्योंकि ये बहुत चर्चा हो रही है, बात करो कि शहरों में कांग्रेस अच्छा कर रही है और देहात के इलाकों में आम आदमी पार्टी अच्छा कर रही है, तो ये मैसेज एक ठीक जाएगा, ये ईमानदारी की बात तो है, ये तो मानना चाहिए। सबको ये हक है कि वो लड़े, लोकतंत्र में सहमति असहमति चलती रहती है, हम वकील हैं, हम अपनी दलील देंगे, सिद्धू जी अपनी दलीलें देंगे, और लोग जज हैं, जिसके पक्ष में फैसला हो जाएगा, जिसकी दलीलों में ज्यादा विश्वास होगा, जनता उसका फैसला कर देगी। अच्छा, एक आरोप आप पे बार बार लगता है, वो व्यक्तिगत आरोप है, लेकिन चूंकि अब राजनीति में आरोप लोग लगाते हैं और व्यक्तिगत आरोप भी लगाते हैं, लोग कहते हैं कि नशा को आपने सबसे बड़ा प्लैंक बना दिया जी, और भगवंत मान पे तो उनके कॉलीग्स ने पार्लियामेंट में आरोप लगाया हुआ है कि वो नशा करके आते हैं। अब ऐसा व्यक्ति क्या नशा से लड़ेगा, और आप उनके सबसे बड़े चेहरों में से एक हो पंजाब में। एक मिनट जी, आरोप किसने लगाया है? मेरी सीट पार्लियामेंट में 496 है, 496, 495 पर कौन बैठता है जिसने आरोप लगाया है? वो हमारी ही पार्टी का निष्कासित एमपी है। 2 साल तक तो उसको कुछ नहीं पता चला, अचानक से वो मेरे पर आरोप लाने का। और अकाली दल का चंदू माजरा बहुत दूर बैठता है, वो भी, उसको भी 497 वाले ने क्यों नहीं लगाया, मेरे सामने वाले ने क्यों नहीं लगाया, मेरे पीछे वाले ने क्यों नहीं लगाया? पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा मुद्दे उठाने वालों की लिस्ट में मेरा नाम है, वीडियो आती है उसकी। ऐसे कैसे मैं बोल सकता हूं? हर रोज, आज भी हर रोज 10-10 रैलियां कर रहा हूं, रात को 10 बजे लाइव होता हूं, सुबह 4 बजे लाइव होता हूं। ये पर्सनल आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास और कुछ है ही नहीं। वो कहते हैं 100 झूठ बोलोगे एक सच बन जाएगा। पंजाब की जनता तय कर देगी 11 मार्च को। अच्छा भगवंत मान जी, अब इतने कॉन्फिडेंट हैं आप, अरविंद केजरीवाल भी कहते हैं कि जीत हमारी होने वाली है, तो कुछ तो सोचा। देखिए, आप लोग भी राजनीति तो वही कर रहे हैं, चाहे आप जो कहें, आपको कहना पड़ा कि दलित को हम डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब ये जात पात की राजनीति, सिख और एंटी सिख की राजनीति, जो वहां उत्तर भारतीय है उनकी राजनीति, सबकी राजनीति तो आप करने ही लगे। तो कुछ सोचा होगा किसको, दलित को किसको बना देंगे, या दलित को बनाने की क्या जरूरत आ गई, कहने की क्या जरूरत आ गई? ये राजनीति तो वहां तक पहुंच गई ना, आप भी उसमें आ गए। देखिए, इससे पहले कभी इन्होंने सोचा है? कभी डिप्टी, अब बाप मुख्यमंत्री, बेटा डिप्टी मुख्यमंत्री, पत्नी सेंटर में मंत्री, दामाद मंत्री, और बेटे का रिश्तेदार जो ब्रदर इन लॉ साला उनका मजीठिया, वो मंत्री। तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां, सुखदेव, एसएडी श्रोमणी अकाली दल पहले होता था, एसएडी श्रोमणी अकाली दल, नाउ डेज सन एंड डैड। प्रकाश सिंह बादल उसका बेटा, सुखबीर बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा उसका बेटा, वित्त मंत्री है परमिंदर ढींढसा, प्रेम सिंह चंदूमाजरा एमपी, उनका बेटा लड़ रहा है सनौर से, हरिंदरपाल चंदूमाजरा, बलविंदर सिंह भूंदड़ राज्यसभा के मेंबर है, उनका बेटा लड़ रहा है सरदूलगढ़ से, दिलराज भूंदड़, सिकंदर सिंह मलूका मंत्री हैं, उनका बेटा चेयरमैन है गुरप्रीत मलूका, शरणजीत ढिल्लों का बेटा, रतन सिंह अजनाला का बेटा, ब्रह्मपुरा का बेटा, निर्मल सिंह कालों का बेटा, कुच्चा सिंह लंगा का बेटा। मतलब
अपनी ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बना रही वो है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, ये आरोप पे तो उन पे लगता रहा है, लेकिन आपके बारे में तो कहा जाता है ना आप स्वच्छ राजनीति करते हो। अब आपने ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया जिन दोनों भाइयों को लड़ना था, तो आपने गठबंधन कर लिया, मिलाया नहीं उनको कि भाई हमारी पार्टी में नहीं हो सकता, आप लड़ लो जी। अब ये तो है ना, कॉम्प्रोमाइज है ना, आप मानेंगे ना? ये तो फैसला उन्होंने करना ना, हमारा चुनाव चिन्ह पे तो नहीं लड़ रहे ना, चुनाव चिन्ह तो उनका अपना है ना। अब ये तो हमने झाड़ू, ये तो राजनीतिक चतुराई है, झाड़ू नहीं दे सकते हम। ये तो राजनीतिक चतुराई है भगवंत मान, आप भी समझते हैं। अगर किसान एक आत्महत्या किए किसान के घर पे जाके अफसोस करना राजनीति है, अगर बेरोजगारों के धरने में बैठकर उनके साथ बातचीत करना राजनीति है, अगर पंजाब को बचाने के लिए किसी अच्छे लोगों के काफिला बनाने को राजनीति कहते हैं, तो हम 24 घंटे ये राजनीति करेंगे। भगवंत मान जी, एक आखिरी सवाल, आप जिस तरीके से वहां रैलियां कर रहे हैं, जिस तरीके से आपने सुखबीर बादल के खिलाफ लड़ने की इच्छा जताई, आप लड़ाई भी लड़ने जा रहे हैं उनसे, तो आपको लगता है कि आप एक प्रोमिनेंट फेस है वहां, आप आने वाले दिनों में, और चूंकि अब क्लियर हो गया है कि पंजाब का ही कोई मुख्यमंत्री बनेगा, तो मैं आने वाले एक मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूं, अगर पार्टी जीतती है तो? नहीं जी, ये फैसला पार्टी ने करना है। मेरी तो पार्टी अगर मेरी ड्यूटी लगा दे कि पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से पंजाब दोबारा पंजाब बन सकता है, वही हंसता खेलता नाचता कूदता पंजाब बन सकता है, तो मैं वो काम भी करने को तैयार हूं, कोई इच्छा नहीं है। पंजाबी में सुरजीत पात्र जी बड़े शायर हैं, उनका शेर है कि मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हां ता राह बन दे, युगा युगा तो आउंदे काफले इस गल दा गवाह बन दे। हमेशा सोचा बनिए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचा आओ बन दे या आ बन दे। लोगों के दिलों में जगह अगर मिल जाए तो इससे बड़ा खजाना नहीं है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भगवंत मान जी हमसे बात करने के लिए। तो भगवंत मान पंजाब के लिए इस राजनीतिक मैदान में, नमस्कार। सिद्धू कह रहे हैं कि वो भी पंजाब को बचाने के लिए है, अमरिंदर कह रहे हैं कि पंजाब को बचाने वो भी आगे है, और सुखबीर बादल और प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि वो तो पंजाब को और आगे ले जाना चाहते हैं। जनता तय करेगी कि पंजाब किसके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया।